ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव हमें दर्शन का सही अर्थ समझा रहे हैं। अधिकांश लोग समझते हैं कि गंगा जी के दर्शन करने से, तीर्थ यात्रा जाकर वहाँ भगवान के दर्शन करने से या किसी संत महात्मा के दर्शन करने से ही उनके पाप कट जाएंगे। अगर आप दर्शन का अर्थ ये समझते हैं कि जाकर प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया, एक दो दिन तीर्थ में रुक गए और फिर वापस जाकर जैसा लोभ मोह का जीवन पहले जी रहे थे वही जीने लगे, तो विश्वास रखिए कि आपको इस तरह के दर्शनों का कोई लाभ नहीं होगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दर्शन शब्द देखने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी शब्द का दूसरा अर्थ है विवेचना या विचारणा। जो देखा है उसको समझा जाए, उस पर चिंतन किया जाए, उस पर विचार किया जाए। शुभ दर्शन करना अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है, पर उस अच्छाई के पीछे की शुभता, पवित्रता को समझना और अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तथ्य के आधार पर देखने जैसी एक अत्यंत तुच्छ क्रिया को इतना महत्व मिला है, उस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए। अन्यथा देव प्रतिमाओं से लेकर संत महात्माओं तक के दर्शन का न तो कोई मूल्य रह जाएगा और न ही कोई प्रयोजन रहेगा। गीता, रामायण, वेद शास्त्रों के हम दर्शन करें, देखें, पढ़ें, ये बहुत ही उत्तम है, पर देखने के पश्चात उनमें दी गई शिक्षाओं को सुनना और समझना भी चाहिए। उन पर चिंतन करना चाहिए और इतना ही नहीं, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके अनुसार अपना जीवन ढालना चाहिए। जो इतना कर सकेगा उसे ही ये शास्त्र लाभ प्रदान करेंगे। जो महात्मा बताया गया है उसे भी प्रत्यक्ष प्रामाणिक करेंगे। किंतु यदि देखने भर की बात को शास्त्रों के लाभ का आधार मान लिया गया तो उतनी सी तुच्छ क्रिया से शास्त्रों के माध्यम से मिल सकने वाला पुण्य कदापि न मिल सकेगा। अगर आप रामायण महाभारत को सिर्फ देख कर रख दें या फिर सिर्फ पढ़कर ही रख दें और फिर उलझुल तरीके से अपना जीवन बिताते रहें, तो फिर शास्त्रों को देखने का या संत महात्माओं के दर्शन का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। पुस्तक विक्रेताओं के गोदामों में बहुमूल्य ग्रंथ रत्न अनाज के बोरों की तरह भरे रहते हैं। वे उन्हें रखते, उठाते, देखते, भालते रहते हैं, पर इससे न तो उनको अपनी ज्ञान वृद्धि में कोई सहायता मिलती है और न ही किसी प्रकार का पुण्य मिलता है। प्रेस वालों के यहाँ तो पुस्तकों का जन्म होता है। वे कंपोज करने, छापने, जिल्द बनाने तक की सारी क्रियाएं करते हैं। गीता के प्रवक्ता भले ही कृष्ण रहे हैं, छंदबद्ध भले ही व्यास जी ने किया हो, पर पुस्तक को मूर्त रूप देने का श्रेय तो प्रेस वालों का ही है। वे भी कृष्ण एवं व्यास के बाद तीसरे नंबर के गीता उद्गाता कहे जाएं तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। फिर भी गीता, वेद शास्त्र आदि के अध्ययन से जिस लाभ की आशा की जा सकती है, क्या वो उन पुस्तक विक्रेताओं या प्रेस वालों को मिल पाता है? मंदिरों में प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं मूर्तिकारों की कला और मेहनत का परिणाम है। वे अपने जीवन में विभिन्न देवी देवताओं को गढ़ते बनाते रहते हैं, पर क्या मीरा को जो लाभ गिरधर गोपाल की छोटी सी प्रतिमा ने दिया था वो मूर्तिकारों को मिलता है? नहीं। कारण स्पष्ट है कि मूर्तिकार केवल पत्थर को खोदता, चीरता, तराशता, घिसता है। उसकी कार्य पद्धति यहीं तक सीमित है। देवता को हृदय में बिठाने और इन भावनाओं के अनुरूप जीवन को ढालने या बदलने का उसे कोई प्रयोजन नहीं होता। फलस्वरूप उसे वो लाभ नहीं मिलता जो एक भावुक भक्त को उन्हीं प्रतिमाओं के माध्यम से मिलता है। यही बात किताब बेचने वालों या प्रेस वालों के संबंध में लागू है। वे किताबों का व्यवसाय मात्र करते हैं। जो मूल्य कुंजड़े की दृष्टि से आलू का है, वही इन लोगों की दृष्टि से इन ग्रंथों का है। ऐसी दशा में स्वाध्याय द्वारा
जीवन निर्माण के प्रयत्न में लगे हुए ज्ञान साधकों की तरह उन्हें लाभ कैसे मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसको जीवन में उतारने के लिए हम तत्पर न हों। तीर्थों में, मंदिरों में अगणित लोग देव दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि तीर्थों में दर्शन के लिए इतनी धक्का मुक्की होती है कि कभी कभी तो वहाँ भगदड़ मच जाती है और यहाँ तक कि लोग मर जाते हैं। लोग इतनी मेहनत मशक्कत करके जाते हैं और प्रतिमाओं को देखते भर हैं, हाथ जोड़ देते हैं या 1-2 पैसा चढ़ा देते हैं। इतने मात्र से उन्हें ये आशा रहती है कि उनके आने पर देवता प्रसन्न होंगे, बड़ा एहसान मानेंगे और बदले में उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। आमतौर से यही मान्यता अधिकांश दर्शनार्थियों की होती है। पर देखना ये है कि क्या ये मान्यता ठीक है, क्या इसके पीछे कुछ तथ्य भी है या ऐसे ही लोग इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। ईश्वर एक है, सर्वत्र व्याप्त है, उसकी उपस्थिति कण कण में है। किसी स्थान में न तो वो अधिक है और न कम है। भावना पूर्वक उसे जहाँ भी देखा जाएगा वो वहाँ प्रस्तुत होगा और जहाँ भावना का अभाव है वहाँ उसका अस्तित्व अनुभव नहीं होगा। गंगा जल की शीशी हाथ में रखकर झूठी कसम खाने का प्रश्न आने पर एक आस्तिक ग्रामीण की छाती दहलाने लगती है और वो बड़े से बड़े लाभ के लिए भी गंगा की झूठी कसम नहीं खा पाता। परंतु जिन्हें गंगा की दिव्य शक्ति के प्रति आस्था नहीं है वे गंगा में नहाते हुए भी झूठ बोलते रहते हैं। इसमें उन्हें तनिक भी झिझक नहीं होती। गंगा स्नान करने कराने का व्यवसाय करने वाले लोग दिन भर अनर्गल झूठ गंगा तट पर ही बोलते रहते हैं। उन्हें उस ग्रामीण की तरह कोई संकोच नहीं होता जो शीशी में थोड़ा सा गंगा जल भी हाथ पर रखते हुए तनिक सा झूठ बोलते में घबराने लगता है। महत्व गंगा का उतना नहीं है जितना आस्था का है। आस्था ना हो तो पानी का कोई महत्व नहीं। कितनी ही नहरों और तालाबों में भी गंगा जल भरा रहता है, पर आस्था के अभाव में वो जल कोई धार्मिक प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। गंगा जल का दर्शन तो उसमें नाव चलाने वाले और मछली पकड़ने वाले भी करते हैं, पर उन्हें तब तक पुण्य लाभ कैसे मिलेगा जब तक उस जल दर्शन के साथ साथ भाव दर्शन भी संयुक्त एवं समन्वित न हो। व्यक्तियों के, संतों के, महात्माओं के दर्शन पर भी यही बात लागू होती है। किन्हीं संत, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी का शरीर दर्शन तभी उपयोगी हो सकता है जब उन्हें देखने के बाद उनको सुनने, समझने, विचारने एवं अपनाने का भी प्रयत्न किया जाए। सत्पुरुष के शरीर दर्शन से जो प्रेरणा मिले उसे एक कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी महत्ता, उनकी महानता किन कारणों, किन गुणों के कारण है उसे समझना चाहिए। एक हाड़ मास के व्यक्ति को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ सम्मानित जिन सद्गुणों ने, जिन आदर्शों ने बनाया है उन्हें अधिक श्रद्धा, अधिक भावना, अधिक तन्मयता से देखना चाहिए। इतना ही नहीं, इन श्रेष्ठताओं को अपने भीतर भी ओतप्रोत होने का एक भावपूर्ण कल्पना चित्र हृदयंगम करना चाहिए। शरीर दर्शन एवं गुण चिंतन से जो प्रेरणा प्राप्त हो उसे अपने को उसी दिशा में चलने का संबल बनाना चाहिए। यदि इतना काम किया जाए तो समझना चाहिए कि हमारा दर्शन करना सार्थक हो गया। जिन्होंने इस प्रकार की मानसिक स्थिति में सत्पुरुषों के दर्शन किए हैं वो धन्य हो गए हैं। उन्हें वो लाभ मिल गया जो दर्शन से मिलना चाहिए। किंतु जिन्होंने मात्र आँख खोलकर सिर्फ उनका शरीर देखा, प्रणाम किया और चलते बने, उन्हें कुछ नहीं मिल सका। वे खाली हाथ ही गए। प्रारंभिक प्रेरणा के रूप में स्थूल दर्शन अर्थात शरीर या प्रतिमा का देखना एक हद तक उपयोगी हो सकता है और होता भी है, क्योंकि देव स्थान, तीर्थ स्थान में जाने पर आस्तिकता के भाव उदय होते हैं। भौतिक जीवन की तरफ से मन हटता है थोड़ी देर के लिए और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होता है। ईश्वर का स्मरण आता है,
उस स्थान में जो पवित्र सूक्ष्म तरंगे होती हैं वो व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ती हैं। पर ये एक प्राथमिक संकेत लाभ है। इतने मात्र का पुण्य तो है, पर वो है राई रत्ती भर ही। जिस प्रकार शमशान में जाने पर कुछ क्षण के लिए वैराग्य के भाव उदय होते हैं, पर पीठ फेरते ही वे विलीन हो जाते हैं। बहुत दिन बाद मरघट जाया जाए तो वे भाव फिर से उदय हो जाते हैं। पर यदि मरघट के पास ही अपने खेत जाने का रास्ता हो और रोज रोज मरघट को देखने का अवसर मिले तो वो वैराग्य का भाव जागना भी बंद हो जाता है। तीर्थों में बाहर के लोग श्रद्धा पूर्वक जाते हैं और मंदिरों के दर्शन करके भावान्वित होते हैं, पर जो उन मंदिरों के आसपास ही रहते हैं या अंदर रहते हैं उनके मन में कोई आकर्षण नहीं पैदा होता। वो तो रोज रोज उसको देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। यदि स्थूल दर्शन में ही कोई विशेषता या महत्ता रही होती तो निश्चय ही मंदिरों के समीप रहने वाले, तीर्थों में निवास करने वाले अथवा सत्पुरुषों के पास रहने वाले, उनकी देखभाल करने वालों के जीवन में कोई विशेष श्रेष्ठता उत्पन्न अवश्य हुई होती। पर प्रत्यक्ष में वैसा बिल्कुल भी देखने में नहीं आता। जितने व्यक्ति संत महात्माओं के साथ रहते हैं वे सभी संत नहीं बन जाते। मरघट में यदि वैराग्य उत्पन्न करने की क्षमता रही होती तो उधर से बार बार निकलने वाला व्यक्ति अवश्य ही वैरागी बन गया होता। भगवान बुद्ध ने जीवन में प्रथम बार ही एक रोगी, एक वृद्ध एवं एक मृतक का दर्शन किया और इतने मात्र से वे जीवन दर्शन की गहराई तक उतर गए। फलस्वरूप उन्हें अपनी विचार पद्धति और कार्य प्रणाली में भारी हेर फेर करना पड़ा। राजमहल को छोड़कर वन प्रदेश चले गए। विलासिता को त्याग कर कठोर तप करने लगे। दर्शन की सार्थकता इसी में है। ऐसा ही दर्शन पुण्य फलदायक होता है। चाहे तीर्थ के दर्शन किए जाएं, चाहे देव प्रतिमा के या चाहे किसी संत सत्पुरुष के, उन्हें आंखों से देख भर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। इतने मात्र से हमारे पाप खत्म नहीं हो जाते। कलेवर को देखना, शरीर को देखना, मूर्ति को देखना अध्यात्म की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्राथमिक उपचार हो सकता है, पर इतनी ही सीमा में यदि हम बंध जाएं और इतने को ही पर्याप्त मान लें, इतने से ही प्रचुर फल प्राप्ति की आशा बांध लें, तो समझना चाहिए कि हमने वस्तु स्थिति को समझा ही नहीं, तथ्य को समझा ही नहीं। यदि कोई बालक पट्टी, कलम, खड़िया को हाथ में पकड़ते ही एक एक कक्षा पास होने पर जो लाभ मिलेंगे उन्हें तत्काल पाने की आशा करने लगे और एक एक कक्षा तक की पढ़ाई करने वाली कष्ट साध्य प्रक्रिया को भुला दे, तो उसे बालक की नासमझी ही कहना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग प्रायः इस प्रकार की ही नासमझी करते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।